अगर आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विपरीत राजयोग के बारे में। अगर ये आपकी कुंडली में बाई चांस मिला हुआ पाया गया तो आपका जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, यानी कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है और अगर इस योग को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको सब कुछ, धन, मान, सम्मान, फेम, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। आज के वीडियो से आप ये जानना सीखेंगे कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है कि नहीं। दूसरा चीज, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आखिरकार विपरीत राजयोग होता क्या है। तीसरा, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आखिरकार विपरीत राजयोग का आपके कुंडली में काम क्या होता है। चौथा, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अपने विपरीत राजयोग को खुद से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार आप अपने कुंडली से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है या फिर नहीं। तो जिसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा अपने स्क्रीन पे। खुद से ये चेक करने के लिए कि विपरीत राजयोग लगा हुआ है या फिर नहीं, सबसे पहले आपको कुंडली का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कुंडली आखिरकार पढ़ा कैसे जाता है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार कुंडली में राशियां क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं और राशियों के स्वामी कौन होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको राशियों का चार्ट यहाँ पर बना करके दिया हुआ है। तो इस चार्ट में आपको राशि का नंबर, राशि का नाम और इस राशि का कौन सा स्वामी है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 नंबर हमेशा मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है और मेष राशि का मालिक हमेशा मार्स होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर वृष राशि को रिप्रेजेंट करता है और वृष राशि का मालिक हमेशा वीनस होता है। और ऐसे आगे आप चले जाएंगे तो मिथुन राशि का नंबर होता है 3 और उसको रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। इसी प्रकार से आप आगे और चले जाएंगे तो कर्क राशि का नंबर होता है 4 और उसको रिप्रेजेंट करता है मून। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे कुंडली में, यानी कि हमारे हॉरोस्कोप में टोटल 12 राशियां होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कुंडली में 12 राशियां होती है उसी प्रकार से हमारे कुंडली में टोटल 12 हाउसेस भी होते हैं। तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हाउसेस कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए, सबके लिए ये यूनिवर्सल रहता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट हाउस सबके लिए हमेशा यूनिवर्सल रहता है। आप इसको रेड कलर से जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 इस नंबर को इग्नोर करो अभी फिलहाल। सबसे पहले हम हाउस समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ फर्स्ट, जहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ये हम सभी के लिए हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। ये हमारा सेकंड हाउस होता है, ये हमारा थर्ड हाउस होता है, ये हमारा फोर्थ हाउस होता है, ये हमारा फिफ्थ होता है, ये सिक्स्थ होता है, ये सेवेंथ होता है। इसी प्रकार से आप ऐसे करके चलते चले जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आकर लास्ट हमारा जो है ये हमारा 12th हाउस निकल करके आ जाता है। तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप चेक करना कि आपके इस हाउस में, यानी कि इस नंबर यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ। यहाँ पर आपको 2 नंबर भी लिखा मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। ये जो नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा वो हमारा राशि का नंबर होने वाला है, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही होता है सबके लिए। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुंडली आखिरकार चेक कैसे किया जाता है। तो देखिए, विपरीत राजयोग लगने के लिए मैंने 2-3 रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए, यानी 6th नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं 6th नंबर कौन सा है। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है और कन्या राशि का मालिक होता है बुध, यानी कि 6th हाउस का यहाँ पे 6 और 8 जो मैंने लिखा हुआ है ये याद रखना है आपको कि ये यहाँ पर हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये 6th हाउस है अगर हमारा, तो 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6th नंबर कन्या राशि है और मर्क्यूरी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर मर्क्यूरी को बैठा हुआ होना चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th in 12th, यानी इसका मालिक यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है, यानी कि यहाँ पर मर्क्यूरी को बैठा हुआ होना चाहिए। उसके नीचे आप देख सकते हैं 8th हाउस का मालिक 6th में, 8th हाउस का मालिक 12th में, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद हम 12th में आते हैं, 12th हाउस का मालिक 6th में और 12th हाउस का मालिक 8th में अगर आपको बैठा हुआ अपना मिलता है तो आपका विपरीत राजयोग लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो भी आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा अपने हॉरोस्कोप में, अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू, ऑनलाइन गूगल के थ्रू अपना हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद आपको अपना हॉरोस्कोप देखना है, वहाँ पर आपको हमेशा दिखेगा ऐसे 1, 2, 3, 4
नोट, एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ये हमेशा राशियों का नंबर होता है, और यहाँ पर भले ही कुछ भी नंबर लिखा हो लेकिन ये हमेशा आपका फर्स्ट हाउस ही होता है, ये हमेशा आपका सेकंड हाउस ही होता है, ये हमारा राशियों का नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस केस में आप देख सकते हो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि ही आ रहा है, यानी फर्स्ट हाउस ये रहा पहला राशि होता है हमारा मेष, और मेष को रिप्रेजेंट करता है मार्स। इसी प्रकार से सेकंड आप देख सकते हो, सेकंड राशि है वृष, और वृष को रिप्रेजेंट करता है वीनस। इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड हाउस हो जाएगा, ये थर्ड राशि है, ठीक है, ये थर्ड हाउस हो जाएगा, ये फोर्थ हाउस हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ये सिक्स्थ हाउस हो जाएगा। अब रूल क्या कहता है कि सिक्स्थ हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6th हाउस कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है, और कन्या राशि का मालिक है बुध। आइए देखते हैं ये यहाँ पर बैठा हुआ है कि नहीं रूल के हिसाब से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ फिलहाल, और बुध भी नहीं बैठा हुआ है, तो ये रूल अभी के लिए नहीं लगता है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 6th इन 12th, यानी कि बुध हमारा 12th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी बिल्कुल बुध बैठा नहीं हुआ है, तो विपरीत राजयोग अभी भी नहीं लग रहा है, कैंसल। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि 8th का मालिक 6th में, ये देखिए ये हमारा 8th हाउस है, इसका मालिक कहता है कि 6th में, 8th राशि हमारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8th नंबर की राशि वृश्चिक को रिप्रेजेंट करती है, और उसका मालिक अगेन मार्स होता है। तो यहाँ कहता है कि 8th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा होना चाहिए, यानी कि इसका मालिक यहाँ पर बैठा हुआ होना चाहिए, तब विपरीत राजयोग लगता। यानी कि 8th का मालिक हमारा मार्स है, तो मार्स को यहाँ बैठा अगर हुआ होता तो विपरीत राजयोग लगता, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये रूल भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए, यानी कि ये मार्स 8th हाउस का मार्स 12th हाउस में बैठा हुआ होना चाहिए, यानी यहाँ पे बैठा होना चाहिए। तो आपको रेड मार्किंग से, रेड पेन से यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि ये रूल आपका काम कर रहा है, प्लस इस व्यक्ति का विपरीत राजयोग लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने हॉरोस्कोप में चेक करें कि कहीं ये रूल, ये जो हाउसेज हैं इसके मालिक आपस में कहीं एक्सचेंज तो नहीं कर रहे, आपस में कहीं चेंज तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपका विपरीत राजयोग लगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए कि आप अपने कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है कि नहीं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप फिर से रिवाइंड करके, रिप्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हम ये समझते हैं कि आखिरकार विपरीत राजयोग होता क्या है। तो देखिए इसमें दो शब्दों का यूज किया गया है, विपरीत और राजयोग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार राजयोग का मतलब क्या होता है। राजयोग मतलब एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि आपका जीवन राजाओं जैसा होगा, धन मान सम्मान फेम एंड राजाओं वाली जिंदगी। विपरीत राजयोग मिलकर के ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको कोई भी विपरीत काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये विपरीत राजयोग आपका एक्टिवेट होगा। तो इस चीज को हम आगे अब हम समझते हैं कि आखिरकार विपरीत राजयोग का रिजल्ट आपके ऊपर जीवन में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए विपरीत राजयोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक तो ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, और विपरीत राजयोग का सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो है मनी, वो है सक्सेस, वो है फेम। तो जिसका भी विपरीत राजयोग अपने अपने कुंडली में लगा हुआ आपने चेक किया है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मैं दे देता हूं पहले से ही, क्योंकि आप आगे जाकर एक बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो इस बात का। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि आखिरकार विपरीत राजयोग का आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स या आपको क्या रिजल्ट्स उसका मिल सकता है, या फिर आपको कैसे अपने जीवन में चलना है ताकि आपका विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो और उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सके। तो देखिए विपरीत राजयोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रख करके चलना है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन जिस भी सब्जेक्ट से लिया होगा, जिस भी स्ट्रीम से, उसके ऑपोजिट स्ट्रीम का एजुकेशन आपको अपने हायर एजुकेशन में लेना पड़ेगा, तब जाके विपरीत राजयोग आपका यूजफुल रहेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। सपोज कि आपने 12th या फिर 10th अपने साइंस बैकग्राउंड से दिया है, तो आपको आगे जाकर 12th के बाद हायर एजुकेशन कॉमर्स के बैकग्राउंड से देना पड़ेगा, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका विपरीत राजयोग यूजफुल होगा, यानी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे पाए। और अगर सपोज आप हायर एजुकेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया, आप अपना जॉब कर रहे हो, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, और आपके कुंडली में विपरीत राजयोग भी लगा हुआ है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अब क्या, अब तो हमने अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, सब कुछ कर ली, अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है। मैं आपको एक सिंपल सा फंड, अगर आप IT के सेक्टर में हो
और आपके पास किसी भी तरीके का आर्ट्स का, कॉमर्स का, अकाउंट्स का किसी भी तरीके का डिग्री नहीं है, तो सिंपल सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको किसी भी तरीके का डिग्री हासिल करना है। आप जो भी सब्जेक्ट में हो उसके ऑपोजिट किसी भी सब्जेक्ट का डिग्री हासिल करना है, कोई भी कोर्स करके। आजकल के समय में आपको ऑनलाइन में बहुत सारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन में भी आप चाहे तो कर सकते हो। और मेन मोटिव ये है कि ऑपोजिट सब्जेक्ट का डिग्री आपके पास में होना चाहिए, उस डिग्री में आपका नाम लिखा होना चाहिए। जैसे ही आप ये काम करते हो आपका विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और आपको धीरे धीरे इसका बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा हुआ है कि जो बच्चा 10th तक साइंस लेके पढ़ रहा था वो अचानक से 12th से कॉमर्स परस्यू करना शुरू कर दिया। रेदर देन कि उसका मार्क्स खराब है या कुछ भी हो, वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो अपने आप स्ट्रीम चेंज खुद ब खुद कर लेता है क्योंकि विपरीत राजयोग खुद ही उसको उस दिशा में लेके जाता है। हाँ, इसके बाद अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि अगर आपका सूर्य दिशा बलहीन हुआ, यानी सूर्य के पास पावर नहीं हुआ, सूर्य पावरलेस हुआ, तो फिर ऐसा बच्चा को विपरीत राजयोग अपना डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। तो सूर्य का स्ट्रांग होना भी आपके कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर भी हम आगे के वीडियोस में और चर्चा करने वाले। तो मुझे आशा है कि आपने ये समझ लिया कि आखिरकार विपरीत राजयोग का रिजल्ट क्या होता है। अब जानते हैं कि आप अपने विपरीत राजयोग को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, विपरीत राजयोग एक बहुत ही अच्छा योग है। अगर इसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपको ये एक मिलियनियर भी बना सकता है। और मुझे पता है कि आपने जितने भी लोग देख रहे हैं, ज्यादातर लोग 18 से 25 साल के बीच में हैं, जो कि अभी अपना करियर का शुरुआत करने वाले हैं। तो बेटर यही है कि अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है तो आप पहले से ही इस चीज का प्रिकॉशन ले लें और अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले। हाँ, लेकिन करने से पहले जरूर एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करिएगा। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप। आपको हमारे द्वारा कंसल्टेशन जरूर मिले। करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये करना है कि आपको देखना है कि आपका प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन क्या रहा है। अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों ही साइंस से रहा है तो आपको किसी भी एमबीए का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, किसी भी तरीके का कोई भी छोटा मोटा कोर्स करके एग्जामिनेशन देकर उसका डिग्री अपने पास लाना है, यानी कि उसके डिग्री में आपका नाम होना चाहिए। तो यही एकमात्र उपाय है कि जिससे आप अपना विपरीत राजयोग एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपका पढ़ाई ऑलरेडी कंप्लीट टाइम से अगर काम कर रहे हैं और अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो आप इस काम को कर सकते हैं। इस काम को करने से आपका कुंडली का विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मुझे आशा है कि आपको पूर्णतः समझ में आया है कि आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग लगा हुआ है तो उसका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं या फिर उसको किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करिएगा। इसी तरीके के और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर दिखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।